वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फ्यूचर आईआईटीएन। तो कैसे हो बच्चों, आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जो मैं स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ वो टर्म बाय टर्म आप लोग समझ रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है उसको देखते हैं और इससे रिलेटेड, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पर देखोगे तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी सेक्शन पे बेस्ड आते हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जैसे ये कोई वेरिएबल है x1, x2, x3, ये आपका मार्क्स हो सकता है, हाइट हो सकती है स्टूडेंट का, मार्क्स, हाइट, वेट भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल है और ये उसकी वैल्यू हमने असाइन कर दिया xn तक। क्लियर? तो इसका एक फॉर्मूला होता है वेरिएंस का। वेरिएंस ऑफ x इज़ डिफाइंड एज समेसन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, i वेरी फ्रॉम 1 to n होल डिवाइडेड बाई n। अगर ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी रहता तो पहले तो ये ध्यान रखिए इस फार्मूले की ये वैल्यू होती है। इसके दो फार्मूले होते हैं, ये फार्मूला नंबर 1 है, फार्मूला 1, फार्मूला 2। अब देखो क्या होता है कि वेरिएंस ऑफ x, इसी को अगर सिग्मा को हम लोग ब्रेक कर दें तो ये हो जाएगा xi का स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरह से लिखोगे होल डिवाइडेड बाई n। इसको थोड़ा सेपरेट करेंगे तो समेसन ऑफ xi का स्क्वायर प्लस ये तो कांस्टेंट है तो ये n टाइम्स x बार का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि x बार स्क्वायर n टाइम्स आएगा, और ये माइनस 2x बार और समेसन ऑफ xi होल डिवाइडेड बाई n। यहाँ तक चलेगा। तो वेरिएंस ऑफ x का जो फॉर्मूला आएगा वो समेसन ऑफ xi का होल स्क्वायर अपॉन n। और आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया, x बार का स्क्वायर और ये माइनस 2x बार, और ये जो है xi बाई n ये भी x बार ही होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा फाइनली वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू समेसन ऑफ xi का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n माइनस x बार का स्क्वायर। तो ये ध्यान रखिएगा कि वेरिएंस में इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है। तो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है बच्चों कि वेरिएंस का जो भी फॉर्मूला है उसमें ये मीन रहता है। मीन डेविएशन जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं उसमें मीन, मीडियन, मोड कोई भी हो सकता है, लेकिन वेरिएंस में एक ये एडवांटेज है, आपके पास एडवांटेज है कि सिर्फ और सिर्फ मीन के अबाउट पढ़ना है। और ये सिंपली हम सिग्मा की ब्रेकिंग किए हैं। इसके दो फॉर्मूले होंगे, एक ये, इसको आप वैसे वर्ड फॉर्म में याद रख सकते हैं, और ये सिग्मा है बच्चों, देखने में जो भी लगे, कैपिटल सिग्मा। तो सबके स्क्वायर का सम करेंगे होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर। मतलब आप फार्मूला 1 से जाइए या ये फार्मूला 2 से जाइए, आपको मीन तो निकालना ही होगा, आप मीन से बच नहीं सकते। तो इसमें क्या होता है कि फार्मूला 1 फार्मूले 2 में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मूला 2 सबसे ज़्यादा यूज होता है। वैसे फार्मूला 1 भी हम लोग कभी कभार यूज़ कर सकते हैं। तो एक चीज़ आपको ये इसमें ध्यान रखना होगा, अभी तो मैंने वेरिएंस बताया और एक हेडिंग लिखे हैं और इस सिग्मा। तो इस सिग्मा होता है बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, या आप इसी तरह से कह सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा आपका सिग्मा का होल स्क्वायर। तो एग्ज़ाम में हमेशा अपने से खुद से पूछिएगा कि आपको वेरिएंस दिया है या स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है मतलब सिग्मा दिया है, और वेरिएंस दिया है मतलब सिग्मा का स्क्वायर दिया है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं। वो स्टैंडर्ड डेविएशन को वेरिएंस समझ लेते हैं और कभी कभी वेरिएंस को स्टैंडर्ड डेविएशन समझ लेते हैं और उनका आंसर आता नहीं है और माथापंची ऐसे सिर पटकते हैं वहाँ पे। फिर कहते हैं कि सर ने आसान फार्मूला बताया था, हम पता ना क्या गलती कर दिए। तो यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। और इसके फार्मूला 1 फार्मूला 2, फार्मूला 1 सिंपल है, इसी को ओपन करते हैं तो ये आता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इस तरह का हम लोगों को प्रोबेबिलिटी में भी मिलेगा, इसलिए हम पहले आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं ताकि आपको प्रोबेबिलिटी समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके सामने है फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। और मेरा सजेशन ये है, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इसको याद रखिएगा। वैसे मैं डिराइव करवाऊँगा ये प्रॉपरली। तो वेरिएंस का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, पहले चीज़ तो यहाँ देखते हैं कि किसका वेरिएंस निकालना है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मतलब कि 1, 2, 3 से लेकर n तक का। फिर हमने क्या बताया था कि वेरिएंस के दो फार्मूले लिखवाए हैं। एक तो ये समेसन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n,
और इसी को ओपन करके हम लोगों ने ये लिखा था माइनस मीन का स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, यहाँ फार्मूला 2 लगाते हैं। तो यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि मीन क्या है, तो वैसे आप कहोगे कि इनका सम कर दीजिए 1 + 2 + 3 से लेकर n तक होल डिवाइडेड बाई n, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में निकाला भी था n+1/2। अब वेरिएंस लिखना हो तो क्या करोगे, सम ऑफ स्क्वायर्स, सबके इंडिविजुअल टर्म का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n माइनस मीन का स्क्वायर, यही बताया हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो n × n+1 2n+1 अपॉन 6 टाइम्स n माइनस n+1/2 का होल स्क्वायर। तो आपका एक n कैंसिल हो गया, एक n+1 बाहर आ गया, तो n+1/2 बाहर कर दिया आपने। तो जो बचा उसको लिख दीजिए, तो 2n+1/3 माइनस n+1/2। तो ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो n+1/2 और यहाँ एलसीएम कितना आएगा, तो 6 आएगा। तो ये लिखोगे 4n+2 माइनस 3n माइनस 3। तो ये आ जाएगा n+1 × n-1 होल डिवाइडेड बाई 12। तो ये आ जाता है बच्चों n² - 1/12। तो इसको याद रखिएगा कि इसका जो वेरिएंस का फॉर्मूला है, वेरिएंस ऑफ x n² - 1/12। मेमोराइज, टाइम बचेगा, अगर नहीं तो आप डेराइव कर सकते हैं। तो क्या बताया मैंने, n² - 1/12। जैसे फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर के लिए 50² - 1/12। तो इस तरह से हम लोगों को पढ़ना है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको फार्मूला 1 फार्मूला 2 से रिलेटिव कंपैरिजन करना है और आपको देखना है। अगर हम फार्मूले 1 पे क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो उस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख लीजिए। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। ये सारे रिजल्ट हम लोगों को याद है बच्चों कि ये होता है 1² से लेकर n² तक का सम n × n+1/2 n × n+1 2n+1/6। और मीन हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर ही लिया था पिछली क्लास में, पिछले से पिछली फर्स्ट क्लास में ही हमने निकलवाया था और बोला भी था आपसे याद करने के लिए। तो इतना सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब मैं इससे रिलेटेड जो पहले प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो लिखिए प्रॉपर्टीज़। देखो बच्चों, हमने प्रॉपर्टी तो तीनों लिख दिया है। जैसे मान लीजिए कि अपने पास जो डेटा हैं उनकी वैल्यू है x1 x2 x3 से लेकर xn, और उसका हम लोगों ने वेरिएंस कैलकुलेट किया और लेट अस सपोज उसकी वैल्यू कुछ भी आ गई, सपोज वेरिएंस ऑफ x ही आ गई। तो उसमें अगर सभी वैल्यूज़ में मैं a ऐड कर दूं, कोई भी रियल नंबर, a बिलोंग्स टू इन जनरल रियल नंबर कोई भी हो सकता है, ये ऐड करूं या सबट्रैक्ट करूं, तो उससे वेरिएंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3 4 5 का जो वेरिएंस है वही 100 100 101 102 103 103 4 सबका है। इसको मैं लिख के अगर बताऊँ फर्स्ट प्रॉपर्टी को, तो अगर ये वैल्यूज़ दी हो 1 2 3 4 5, y हो आपका 101 102 103 104 105, तो इन दोनों से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो वेरिएंस ऑफ x है और जो वेरिएंस ऑफ y है वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। और वो क्यों सेम होगा वो अभी हम प्रूफ करके बता देंगे। लेकिन हाँ, स्केलिंग करेंगे तो आपका फ़र्क पड़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि वेरिएंस ओरिजिन शिफ्टिंग पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन स्केलिंग पे करता है। अगर हम सभी वैल्यूज़ में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें तो अपना जो नया वेरिएंस होगा वो λ² हो जाएगा। और प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 को ही कंबाइन करके बनाई गई है प्रॉपर्टी 3। इसमें λx1 + a λx2 + a इस तरह से कर दें तो a का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन इस लैम्डा की वजह से अपना जो नया वेरिएंस है वो λ² टाइम्स हो जाएगा। और इसका प्रूफ बच्चों बहुत सिंपल है। आप कह सकते हो कि हमने आपको जैसे ये प्रूफ मैं यहीं पे बता देता हूँ, लास्ट वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ कर लेते हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो देखिए प्रूफ या सोल्यूशन जो भी कहते हैं, तो yi को मान लेते हैं λ टाइम्स xi + a। तो हमने आपको ये बताया था कि y बार निकालोगे तो λ टाइम्स x बार + a हो जाएगा। अब वेरिएंस ऑफ y निकाला जाए तो आप कहोगे कि जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसके बेसिस पे yi - y बार का होल स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ जब रखेंगे तो क्या होगा, λ टाइम्स xi + a
माइनस लैम्डा टाइम्स एक्स बार प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो आप देख रहे हो ना, ए कैंसिल हो जा रहा है और लैम्डा स्क्वायर जैसे बाहर करोगे ये क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स। तो इससे आपका फ़र्क पड़ जाएगा बच्चों, मतलब स्केलिंग से फ़र्क पड़ता है, शिफ्टिंग से नहीं पड़ता। एक बार क्वेश्चन आया है जेईई मेन में कि एक क्लास के स्टूडेंट पुअरली मैथमेटिक्स में परफॉर्म करते हैं, तो टीचर ने क्या किया, उनको पास करने के लिए सबको 8-8 नंबर का ग्रेस मार्क दे दिया। मान लीजिए किसी भी नंबर का ग्रेस मार्क दिया हो, तो नीचे दिए हुए 4 स्टैटिकल क्वांटिटी में वो कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होगी। तो बच्चों ग्रेस मार्क देने से मीन चेंज हो जाएगा, मीडियन चेंज हो जाएगा, मोड चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा, तो वेरिएंस। जैसे मैंने बताया ए ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई किए होते तो वेरिएंस नो डाउट चेंज हो जाता। जैसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया वेरिएंस 4 टाइम्स पुराना वेरिएंस के इक्वल हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर टाइम्स से। तो आप कह सकते हो कि ओरिजिन शिफ्टिंग पे आपका वेरिएंस डिपेंड नहीं करता, लेकिन स्केलिंग पे वेरिएंस डिपेंड करता है। तो इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आपको अगर इस तरह का कुछ दिया है 6xi + 5, तो वेरिएंस ऑफ y आप लिख सकते हो 6 स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ x। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमने वेरिएंस पे लिख रखा है, फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, लेकिन पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ कि इवन नेचुरल नंबर का कैसे निकालेंगे। तो जैसे x है, ये आपको दिया हुआ है 1 2 3 से लेकर n तक, और इसका वेरिएंस का हमने कहा था कि फॉर्मूला आप याद रखिएगा, n² - 1/12। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, जब इवन करेंगे तो 2 4 6 से लेकर 2n कर देंगे। तो इसका क्या बताया हूँ, वेरिएंस ऑफ y 2 स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ x, तो n² - 1/12, तो ये हो जाएगा n² - 1/3। क्लियर। तो वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर क्या लिखोगे बताओ। तो कहोगे कि n की जगह आप 50 रख दीजिए, तो दिस इज़ 50 का स्क्वायर - 1/3, तो ये हो जाएगा 49, 51/3 17, 17 7 17 9 53 से 153, और 17 चौका 68, और आपका 15 कितना हो जाएगा 83 के इक्वल। तो 833 के इक्वल हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन आया है आपका, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए पहले इसको बारे में बता दें कि क्या किया हमने। एक तो फार्मूला याद है तो कर सकते हो, अगर फार्मूला याद नहीं है बच्चों तो हमें टाइम लगेगा, हमें पहले मीन निकालना होगा, फिर मीडियन निकालना होगा, सॉरी मीन के बाद फार्मूला लगाना होगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम बचेगा। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर याद रखिए, n² - 1/12। और एक चीज़ आप तब से नोटिस कर रहे होंगे कि केवल वेरिएंस ही ला रहे हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ गया। तो बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन तो सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है ना, तो वेरिएंस निकाल लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल सकते हो आप लोग। कहोगे इजीली आराम से निकाल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा 833। अब हम लोग लिखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, आपको दिया है आई वेरी फ्रॉम 1 to 9, xi - 5 का होल स्क्वायर 45 है, और आई वेरी फ्रॉम 1 to 9 xi - 5 की वैल्यू 9 है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 9 आइटम्स निकालना है x1 से x9। तो देखिए आपको हम पहले ही चिल्ला के बता रहे थे कि अगर आप ओरिजिन शिफ्टिंग करेंगे तो वेरिएंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखो, ये 5 और 5 की शिफ्टिंग की गई है, तो आप डायरेक्टली पहले वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो ये आप लिखोगे, क्या बताया था हमने कि सबके नंबर का स्क्वायर xi का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n माइनस मीन का स्क्वायर, यही बताया हूँ मैं। तो सबके स्क्वायर का सम कितना है, तो 45 बाई यहाँ पे आप लिख दोगे 9 माइनस 9/9 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका बच्चों 5, और इधर 1, तो ये 4 आएगा। लेकिन ध्यान रखना बकरा बनाया गया है 4 को देकर, और आपसे पूछा जा रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा बच्चों 2। तो एक तो आंसर हम डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में चल रहा था कि
आपका ओरिजिन शिफ्टिंग से वेरिएंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा टाइम लगाना चाहे, ज़्यादा टाइम लगाना चाहे, उसको क्लिक नहीं करता है, तो वो ही कर सकता है इसको। ध्यान से देखो तो आपको समेसन ऑफ आई वेरी फ्रॉम 1 to 9 xi माइनस 5 की वैल्यू दी हुई है 9। अगर इस सिग्मा को ब्रेक कर दें तो समेसन ऑफ xi, और इस तरह के 9 टर्म हैं तो 45 इक्वल टू 9, तो समेसन ऑफ xi की वैल्यू मिल जाएगी 9 और 45 कितना हो जाएगा, ये 54। क्लियर। उसी तरह से समेसन ऑफ आई वेरी फ्रॉम 1 to 9 xi माइनस 5 का होल स्क्वायर दिया हुआ था 45 के इक्वल। तो इसको थोड़ा सा ओपन करें तो समेसन ऑफ xi का होल स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स समेसन ऑफ xi, और ये 25 25 25 225 होगा इक्वल टू 45। तो आप ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। तो ये हो जाएगा xi का होल स्क्वायर, और ये कितना आया है 54, तो ये 540 होगा प्लस 45 माइनस 225, तो ये कितना आएगा, जोड़ो इसको, तो ये 585। कैलकुलेशन का ध्यान रखना बच्चों, हम टाइम तो लगा ही रहे हैं। तो ये हो जाएगा 60 और ये 360। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम डायरेक्टली इस तरह से लगाना चाहें तो समेसन 360 सबके स्क्वायर का सम बटा 9 माइनस मीन का स्क्वायर। तो मीन कितना आएगा, इसका अपन 9 करोगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 से डिवाइड करो तो 9 छक्का 54। तो ये कितना आएगा देखो, तो ये हो गया 40 माइनस 36, कितना आता है 2 के इक्वल। तो उससे भी आएगा वेरिएंस। लेकिन आप देख रहे हो ना, यहाँ हमने काफ़ी टाइम लगाया। ये मेथड कब हेल्पफुल होगा, जब यहाँ पे एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, तब आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर दोनों माइनस हैं, मतलब xi माइनस 5 xi माइनस 5 या xi प्लस 5 xi प्लस 5, तो आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट से बच्चों डर लगता है तो आप सिंपली अप्लाई करिए। सबके स्क्वायर का सम चाहिए और सबका सम चाहिए, सबके सम से हमें मीन मिलेगा, सबके स्क्वायर के सम से अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस मिलेगा, और वेरिएंस का ही जब रूट लेंगे तो इसको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। तो हमने अभी तक वेरिएंस के बारे में सारी चीज़ें बता दिया। अब हम लोग लिखते हैं अपना लास्ट टॉपिक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से पहले एक टॉपिक है कंबाइंड वेरिएंस करके। देखा हूँ बहुत ही क्वेश्चन आते रहते हैं इसके, और बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, तो मैं आपको उसको बता देता हूँ। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या है कि आपको डेटा साइज़ दिया हुआ है। डेटा साइज़ पहले डेटा का जैसे n1 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन दिया है x1 बार, और वेरिएंस दिया है सिग्मा का स्क्वायर। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जाएगा तो सिग्मा दिया जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो ये उनके स्क्वायर्स कर दिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। इनके मीन दिए हैं, डेटा साइज़ दिया है। तो इसमें क्या करिएगा आप कि सबसे पहले जैसे x1 बार लिखिए स्टेप 1, तो आप क्या करोगे, समेसन ऑफ xi अपॉन n1, और x2 बार लिखोगे तो समेसन ऑफ xyi लिख देता हूँ होल डिवाइडेड बाई n2। और दूसरा स्टेप क्या है कि सिग्मा 1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, तो सिग्मा xi का होल स्क्वायर अपॉन n1 माइनस मीन का स्क्वायर, तो x1 बार का होल स्क्वायर। और उसी तरह से दूसरे का लिखेंगे तो समेसन ऑफ yi का होल स्क्वायर बाई n2 माइनस मीन का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, तो आपको जो वेरिएंस निकालना है उसमें आपने पढ़ा है सबके स्क्वायर का सम, और सबके स्क्वायर का सम बच्चों यहाँ से आएगा और यहाँ से। तो आप ध्यान से देखो तो कितना आएगा, n1 टाइम्स सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस n2 टाइम्स सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस x2 बार का स्क्वायर, ये बार का स्क्वायर है मीन का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस मीन का स्क्वायर। और मीन कैसे, तो ये तो हमने आपको बताया ही था, n1 x1 बार n2 x2 बार होल डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर। लेकिन हम इसको सजेस्ट करेंगे बच्चों, डोंट मेमोराइज, इसको कभी मत याद रखिएगा। आप बस सिस्टमेटिक अप्रोच याद रखना कि आपको ये 2 इक्वेशंस लिखनी है, यहाँ पे नंबर्स चेंज हो सकते हैं, ये भी लिखना है। क्या करेंगे, इसका दोनों का समेशन निकाल लेंगे तो एवरेज लेंगे, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे n1 प्लस n2, तो वो n1 प्लस n2, और मीन निकाल लेना पहले, और उसी तरह से इनके स्क्वायर्स का सम इंडिविजुअल निकाल लेना, उसको यहाँ पे
अपॉन n1 प्लस n2 माइनस मीन का स्क्वायर। तो ये देखने में देख ही रहा है कितना बड़ा, आज तक मेरे से नहीं याद हुआ तो आपसे मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मेरा सजेशन ये है कि आप ये 2 इक्वेशंस लिखिए और आराम से, और बी अलर्ट स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है या वेरिएंस दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब सिग्मा देना, वेरिएंस का मतलब सिग्मा का स्क्वायर देना। तो बी अलर्ट, इसको भूलना नहीं है बच्चों, क्योंकि यही गलती हो जाती है। सब कुछ कहते हैं ना कि सब कुछ किया कराए पे पानी फिर जाता है। तो आप इससे रहिएगा, हम क्वेश्चंस कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। और आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये मुझे खुद नहीं याद होगा। वैसे बुक में इसका रेडीमेड फार्मूला दिया जाता है और कहा जाता है कि मग लो मग लो मग लो। देखिए बच्चों, हम उसी को याद करवाते हैं जिससे आपका टाइम सेव हो। ये इतना जितना ये लास्ट फार्मूला है, अगर इसको याद करने बैठे हैं उससे अच्छा है पूरा टॉपिक ही पढ़ लेंगे उतने देर में। तो ध्यान रखिएगा। वैसे जब चाहें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 स्टेप लिखने में आपको कितना टाइम लगेगा? तो मेरा सजेशन है कि ये 4 स्टेप लिखो, ये वैल्यूज़ ध्यान रखना है n1 n2 का, और वहाँ से सम और सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना और आंसर कर लेना। अब आप हेडिंग लिखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो मैं अभी बता ही देता हूँ वो क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो ये एक एनसीईआरटी का टॉपिक है बच्चों, वेरिएशन, जिसको हम लोग CV कहते हैं। और इसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100। सिग्मा क्या है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, और x बार क्या है? तो अर्थमेटिक मीन है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये है आपका अर्थमेटिक मीन। सबसे बड़ी बात है कि क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो बच्चों, ये अभी तक के जो क्वांटिटी थे, जैसे सिग्मा के पहले आपका मीन, मीडियन, मोड, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, ये जितने टॉपिक हैं ये सभी यूनिट डिपेंडेंट है। लेकिन अगर स्टूडेंट को का मास वर्सेस हाइट कंपेयर करना हो तो उसमें यूनिट्स इन्वॉल्व होंगी। तो उनके रेशियो को इंडेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और उनको रेशियो को या क्वांटिटी को अगर हम चाहते हैं कि यूनिट लेस बन जाए तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सेलेक्ट करते हैं, और इसका डेफिनेशन है सिग्मा अपॉन x बार। ये ध्यान रखना, मीन है बच्चों, इंटू 100, और ये परसेंटेज वाइज होगा। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 100 है, और दूसरी चीज़ ये सेम यूनिट के होने के कारण क्या होगा, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा। तो बस इसका यही फ़र्क है। ये सारी चीज़ें, जैसे हम लोग रेंज पढ़ रहे हैं, मीन डेविएशन पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ रहे हैं, वेरिएंस पढ़ रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके डेविएशन, डिस्पर्जन को मेजर करके बताती हैं आपको। तो ये ध्यान रखना। तो अभी तक हम लोगों ने मैंने आपको क्या क्या कवर करा दिया। तो मीन, मीडियन, मोड फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में मीन डेविएशन में रेंज, और हम लोगों ने अगली क्लास में पढ़ लिया। आज की क्लास में स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और उससे रिलेटेड बच्चे जो प्रॉपर्टीज़ बताया था उसको याद रखिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कराएंगे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तो ये आपकी जो 5 क्लासेज हैं इनको पढ़ लीजिएगा और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हैव ए ग्रेट डे।